स्टार्ट। महोदय, हमने अपने निर्यात से जितनी आमदनी होने की और बाहर से जितनी सहायता मिलने की आशा की थी वह उससे कम हुई है और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमारे उद्योगों के उत्पादन को भी धक्का पहुंचा है। लेकिन इन सब कठिनाइयों से जो अचानक हमारे ऊपर आ पड़ी हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा उनसे बचना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने लोगों को पेट भर अनाज देने की व्यवस्था करनी है। मैं इसको सरकार का सबसे पहला कर्तव्य मानती हूँ। देश में पैदा होने वाले और बाहर से मंगाए गए अनाज के वितरण पर हम पूरा ध्यान देंगे। मैं देश के लोगों से और राज्य की सरकारों से आशा रखती हूँ कि सब लोग हमारा गल्ला इकट्ठा करने का, बांटने का और राशन का काम ठीक ठाक चलाएंगे। हम केरल जैसे इलाकों के लिए, जहां खाने की स्थिति नाजुक है, विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जिन इलाकों में अनाज की कमी पड़ रही है, वहां माताओं और बच्चों को पौष्टिक खाना दें। हमें जनता की आवश्यकता का अनाज उपलब्ध करना ही है। इसलिए हम अनाज की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से काफ़ी अनाज मंगाएंगे। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के आभारी हैं, जिसने तत्परता से हमें सहायता दी है और हमारी कठिनाइयों को समझा है। लेकिन हमारी खाद्य समस्या पैदावार को बढ़ाने से ही हल हो सकती है। हमने अब किसानों को पानी, रासायनिक खाद, ज़्यादातर पैदावार देने वाले बढ़िया बीज और खेती के बारे में विशेषज्ञों की सलाह देने का अच्छा कार्यक्रम बनाया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खेती में आत्मनिर्भर होने के माने न सिर्फ अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना देने में सफलता प्राप्त करना है, बल्कि हमें निर्यात के लिए भी ज़्यादा उपज करनी है। हमें जितनी जल्दी हो सके अपने देश में अपनी आवश्यकता भर का गल्ला पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिनसे हम अपने गांव के लोगों को उत्साहित कर सकें और उनकी सारी शक्ति को निर्माण के कामों में लगा सकें। हमें गांवों के निर्माण में नई जान डालनी है और खेत मजदूरों की आमदनी बढ़ानी है। हमने अपने आर्थिक विकास की
एक उत्कृष्ट नीति अपनाई है। धन्यवाद।